हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्ते। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 16, जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट 4 के बारे में। इस कंटेंट में आप पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, और एन अल्गल ब्लूम के बारे में। नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होते हैं, बोर्ड में भी होते हैं, और स्टेट लेवल की सीईटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग होते हैं। साथियों, माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। तो डेफिनेशन की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वाटर पोल्यूशन दैट इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि दूषितीकरण पानी का, कॉन्टेमिनेशन ऑफ नॉट ओनली वाटर बट वाटर बॉडीज। मित्रों, वाटर बॉडीज कौन से होते हैं? वाटर ओशन में भी पाया जाता है, लेक्स में भी पाया जाता है, ईस्टरीज यानी कि नदी जहां पर समंदर को मिलती है उस एरिया को ईस्टरी कहते हैं, रिवर्स में भी होता है और ग्राउंड वाटर भी होता है। सभी को वाटर बॉडीज कहते हैं, याद रखिए प्यारे दोस्तों। और ये वाटर बॉडी यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वाटर का पोल्यूशन होता है। तो ये वही बात, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन का मतलब। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर बॉडीज, इस डायग्राम में देखिए कि पिक्चर में देखिए, स्ट्रीम एंड रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, वेटलैंड्स, ईस्टरीज एंड बेस एंड ओशंस, दीज आर द वाटर बॉडीज। और इस वाटर बॉडीज का पोल्यूशन होता है, और किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होता है। उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज। जितनी भी वाटर बॉडीज होती है, रिवर्स, पॉन्ड, ओशन, ईस्टरीज, लेक्स, इनका ह्यूमन अब्यूज करता है, दुरुपयोग करता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, बाय डिस्पोजिंग into them all kinds of waste। सभी प्रकार का वेस्ट ह्यूमन वाटर में फेंक देता है, जैसे सॉलिड वेस्ट कहेंगे, लिक्विड वेस्ट कहेंगे, ऑर्गेनिक, एनिमल और प्लांट वेस्ट, सभी टाइप का वेस्ट ह्यूमन डिस्पोज करता है दिस वाटर बॉडी में वेस्ट। जो we tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms। मित्रों, इस लाइन का मतलब क्या होता है? यह हम मानते हैं कि पानी सब कुछ धो सकता है, बिल्कुल सही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वाटर बॉडीज हमारी क्या है? लाइफ लाइन, हमारी जीवन की रेखा है, और इसके साथ साथ अन्य सभी जीवों की भी रेखा है, ऑल लाइफ लाइन ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना महत्व है वाटर का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि यहां पर क्या लिखा है, कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स। ये एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक आपको मित्रों क्वेश्चन पूछा है, क्या आप लिस्ट कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं कि हम अपनी नदियां यानी कि रिवर्स और ड्रेन्स यानी कि नालों के माध्यम से किस चीज को बहा देने की कोशिश करते हैं? तो बिल्कुल ये सही क्वेश्चन आपको पूछा है। क्या आप लिस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी नदियों और नालों के माध्यम से किस चीज को बहा देने की कोशिश करते हैं? तो नदियों और नालों में आप बहा देते हैं फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद, पेस्टिसाइड्स, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नदी नालों में आप बहा देते हैं, तीसरा है सीवेज डिस्चार्ज यानी कि जो भी घरों से, इंडस्ट्री से जो भी सीवेज डिस्चार्ज होता है ये बहा देते हैं। मित्रों, आगे क्या लिखा है कि ड्यू टू सच एक्टिविटी, फर्टिलाइजर का यूज और पेस्टिसाइड्स का यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज डिस्चार्ज, ये सब एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज है, और the water bodies are becoming polluted in several parts of the world, not only our nation but all over the world। ये water bodies pollute हो रही है। Realizing the importance of maintaining the cleanliness of water bodies,
मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए कि आप वाटर बॉडी का इंपॉर्टेंस, रिवर का, ओशंस का, लेक्स का इंपॉर्टेंस देख, उनका क्लीनिनेस, स्वच्छता देखते हुए, पोल्यूशन देखते हुए, स्वच्छता तो नहीं है लेकिन जो भी पोल्यूटेड रिवर्स है, ओशंस है, लेक्स है, तो उन्हें बचाने के लिए, उनको प्योर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया, passed the Water Prevention and Control of Pollution Act in 1974। भारत की संसद में एक कानून 1974 में पास हुआ, किस लिए? टू सेफगार्ड ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज। जितने भी वेल हो या ओशन हो या रिवर्स हो या लेक्स हो या पॉन्ड्स हो, इस वाटर बॉडीज का सेफगार्ड के लिए एक 1974 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया, उसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि बात आती है डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू सांड पानी एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्री से, कंपनियों से निकला हुआ जो इफ्लुएंट्स होता है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, एज वी वर्क विथ वाटर इन आवर होम्स, आप पानी का घर में यूज करते हैं, इन द सिटीज एंड टाउन्स, यानी कि विलेज हो या सिटी हो या टाउन, सभी को वाटर की जरूरत होती है, और उस वाटर से वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन्स। जो भी आप वॉश करते हैं, धोते हैं, तो सभी पानी ये नालियों में चला जाता है, यानी कि ड्रेन्स में चला जाता है। मित्रों, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज दैट कम्स आउट आवर हाउसेस गो? मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर, सांड पानी कहां जाता है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। व्हाट हैपन्स इन विलेज? दूसरा भी क्वेश्चन आपको पूछा है कि देहातों में, गांवों में क्या होता ये पूरे सीवेज वाटर का, सांड पानी का। पहले बात करेंगे सीवेज दैट कम्स आउट ऑफ आवर हाउसेस। आपने मकानों का, घरों का पानी, ये सीवेज वाटर गोज इन द सेप्टिक टैंक, जो भी घरों के आसपास जो भी सेप्टिक टैंक लगाए वहां पर जाता है। बट इन सम प्लेसेस इट गेट मिक्स्ड विद द सी एंड रिवर एंड ओशंस एज वेल एज पॉन्ड्स एंड लेक्स। और जब बात करते हैं विलेज की, तो सम ऑफ विलेजर्स डू नॉट हैव सीवेज सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड हाउसेस एंड मिक्स द रिवर। ये गांवों के बाजू में जो भी रिवर्स पाई जाती है, लेक्स पाए जाते हैं, डैम्स पाए जाते हैं, उनमें ये वाटर जाता है, पोल्यूटेड वाटर जाता है। द सीवेज इज नॉट ट्रीटेड इन विलेजेस। गांव में ये सांड पानी ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव में भी नहीं ट्रीट किया जाता, उन पर प्रक्रिया नहीं की जाती है विलेजेस में और टाउन्स में, लेकिन ट्रीटेड इन सिटी, बिग सिटी में ये ट्रीट किया जाता है, वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। आगे क्या लिखता है मित्रों, is the sewage treated before being transported to nearest river and mixed with it? ये सीवेज क्या होता है, यदि विलेजेस में, टाउन्स में सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो पानी साथ गांव के पास होने ये बहने वाली रिवर्स में मिक्स होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने कही है, a mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। जो भी यदि 0.1% पानी के अंदर इंप्यूरिटीज होती है, अशुद्धता होती है, तो ह्यूमन यूज के लिए ये क्या होती है, अनफिट होती है। यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन अ टॉपिक नंबर या चैप्टर नंबर 10 में। तो इस फिगर 16.2 में क्या लिखा है कि impurities of 0.1% ऑफ वाटर, डोमेस्टिक सीवेज में ऐसी कौन सी होती है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं डोमेस्टिक वाटर में, सैंड, सिल्ट और क्ले जैसे, कोलाइडल मटेरियल, फीकल मैटर होता है, बैक्टीरिया, क्लॉथ्स होते हैं, पेपर फाइबर्स भी होते हैं, और डिसॉल्व्ड मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट की बात की है, नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम और कैल्शियम। तो ये 0.1% यदि इनकी मात्रा होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलाइडल मटेरियल्स, डिसॉल्व्ड मटेरियल्स की, तो ये पीने लायक नहीं होता। आगे बात करते हैं कि सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। पानी में कोई भी सॉलिड्स होते हैं तो रिमूव करने के लिए इजी होती है, रिलेटिवली इजी रिमूव कर सकते हैं।
what is most dissolved salt जैसे nitrates, phosphate and other nutrients and toxic metal ions and organic compounds आप easily remove नहीं कर सकते मित्रों। डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घर में से जो भी पानी निकलता है धोने के लिए, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, और ये डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स क्या होता है, इनमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है विच रेडियली डिकम्पोज। ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि इजीली ये डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है। और ये डिकम्पोज करने वाले कौन होते हैं मित्रों? तो ये पूरे आपके मित्र और सभी के मित्र कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, और बैक्टीरिया के साथ अदर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और विच कैन मल्टीप्लाई। ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये डिकम्पोजिंग मैटर में पाया जाता है उनका कन्वर्शन सबस्ट्रेट्स में करते हैं, एंड हेंस ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज। सीवेज में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं खा जाते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों से निकलने वाला सीवेज कहां जाता है? इसकी यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि अनहेल्दी वाटर, और इस पिक्चर में देखेंगे हेल्दी वाटर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या है डेफिनेशन बीओडी की? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया। मित्रों, आपने इसके पहले लाइन में कहा है कि ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, उसे बीओडी कहते हैं। अगेन बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, उसे बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट, बीओडी एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे? द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी अमाउंट होती है ये डिकम्पोज होने वाली ऑर्गेनिक मैटर की, कहां पर? इन सीवेज वाटर में। तो बाय मेजरिंग बीओडी, उससे आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ, कैसे ये मेजर कर सकते हैं? आपको एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप बीओडी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइन को अच्छी तरह से समझ ले कि बीओडी एक्सप्लेन करने के लिए द अमाउंट ऑफ बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द वाटर इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना भी वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्रेकडाउन बायोलॉजिकली बाय बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ये यहाँ पर बीओडी एक्सप्लेन करेंगे। मित्रों, आपने इन द चैप्टर ऑन ऑर्गेनिजम्स यू हैव रीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन, किसके साथ रिलेशन? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड थर्ड अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर की चर्चा उस 10th टॉपिक में किए हैं। यहां पर देखिए फिगर 16.3, ये एनवायरमेंटल इशू 16 नंबर का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में 16.3 डायग्राम क्या कहती है? आपको शोज करती है सम ऑफ द चेंजेस दैट वन में नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू वाटर। यहां पर देखिए कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है। ये 16.3 डायग्राम है एनसीईआरटी की। क्या लिखा है इस डायग्राम की बिल्कुल चर्चा यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ले मेरे प्यारे भाई और भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वड इन बायोडिग्रेडेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। इन द रिसीविंग वाटर बॉडीज कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पर भी ओशियन में हो या लेवर्स में हो, लेक्स में हो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ऑफ सीवेज एंड सीवेज डिस्चार्ज। ये लाइन मित्रों अच्छी तरह से समझ ले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वड इन बायोडिग्रेडेशन, ये आप मानते हैं कि सभी बैक्टीरिया बायोडिग्रेडेशन को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं इन द रिसीविंग वाटर बॉडी और कंज्यूम करते हैं बहुत सारा ऑक्सीजन,
एज ए रिजल्ट क्या परिणाम होता है कि डिक्लाइन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डाउनस्ट्रीम होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। इस लाइन की यहाँ पर इस फिगर नंबर 16 पॉइंट है, ये 16.3 है। यहाँ पर देखिए कि क्या कहा है कि सीवेज डिस्चार्ज, यहाँ पर देखिए ये सीवेज डिस्चार्ज, ये सीवेज डिस्चार्ज को पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज कहेंगे। और ये वाई एक्सिस को आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एक्स एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहा है। और पहले जब ये ग्राफ में देखेंगे कि सीवेज डिस्चार्ज को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज कहेंगे। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया, किसका दिया है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। इसकी जब चर्चा करते हैं मित्रों कि ये कॉज करता है मॉर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर। मित्रों इस डायग्राम को समझेंगे, सीवेज डिस्चार्ज मतलब पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। यहाँ पे जो भी पोल्यूटेड वाटर में सभी टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी कंटेंट हो, ये जब डिस्चार्ज करते हैं तो ये देखिए कि ब्लू लाइंस क्या कहती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और रेड लाइन कहती है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मित्रों देखिए कि यदि सीवेज डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में होता है, ये देखिए कि बीओडी जब ज्यादा होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है, तो क्या होता है, सीवेज डिस्चार्ज यानी कि पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज में ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम यानी कि ज्यादा लगता है पहले, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि ज्यादा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा। इसका परिणाम क्या होता है, जो भी पानी के अंदर फिशेस मर जाते हैं, फिशेस किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ अ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, कंज्यूम होता है उस वाटर बॉडी का, कहां पर, पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज पर। यहाँ पर ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हुआ है, तो क्या होगा इसका परिणाम, फिशेस किल होंगे और क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा। जितने भी पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे ये पूरे मर जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि यदि बीओडी ये कम होता है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पानी में क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर मतलब कंज्यूम लेस ऑक्सीजन, और क्या होगा कि पानी शुद्ध होगा। यही बात यहाँ पर कही है। आगे बात करेंगे मित्रों अल्गल एंड अल्गल ब्लूम की। मित्रों प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, पानी के अंदर यदि ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इससे क्या परिणाम होता है, कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग अल्गी। रिवर्स में हो या लेक्स में हो, यदि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर में बढ़ जाता है तो एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्लैंक्टोनिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग अल्गी की, उसे एन अल्गल ब्लूम कहते हैं। इस फिगर में देखिए कि ये एनसीईआरटी में 16.4 की डायग्राम दी है, और इनका परिणाम क्या होता है, विच इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर ऑफ वाटर बॉडी। हरा भरा कलर ये वाटर बॉडीज को आता है, दूसरा भी कलर आता है, ये अल्गल ब्लूम कहते हैं इसे। अल्गल ब्लूम कॉज, अल्गल ब्लूम से पानी पर क्या फर्क होता है, डिटोरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी जो भी पानी की गुणवत्ता होती है ये गुणवत्ता कम हो जाती है और फिश की मोर्टेलिटी होती है। उस वाटर बॉडी में यदि फिशेस हो या कोई एक्वेटिक एनिमल्स हो, ये इनकी डेथ होती है, डेथ। ये शैवाल का फलना उसे एन अल्गल ब्लूम कहते हैं। मित्रों सम ब्लूम, अल्गल ब्लूम फॉर्मिंग अल्गी आर एक्सट्रीमली, ये अल्गल ब्लूम कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। किसलिए, नॉट ओनली वाटर बॉडीज के एनिमल्स को, वाटर बॉडीज के फिशेस को, बट ह्यूमन के लिए भी ये विघातक होता है और एनिमल्स को भी होता है। मित्रों यू मे हैव सीन ब्यूटीफुल माउ कलर फ्लावर्स। माउ कलर फ्लावर का मतलब होता है पर्पल कलर के फ्लावर, फाउंड ऑन वेरी एपिनलिजली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये आप पहले अल्गल ब्लूम की बात की है, अल्गल ब्लूम से ये कई फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स किल होते हैं। और दूसरी बात माउ कलर्ड फ्लावर्स यानी कि पर्पल फ्लावर्स, पर्पल कलर के फ्लावर्स ये फ्लोटिंग होते हैं प्लांट की वाटर बॉडीज में। ये क्या होता है देखेंगे कि ये जो भी माउ कलर्ड फ्लावर्स, पर्पल कलर के फ्लावर्स, दीज प्लांट्स विच वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहले ये एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं
और देयर लोली फ्लावर्स, इनके जो भी आपको आकर्षक फ्लावर्स दिखाई देते हैं, और ये फ्लावर्स हैव कॉज्ड हैवक, यानी कि इन्होंने हैवक यानी कि तबाही मचा दी है बाय देयर एक्सेसिव, बहुत सारे ग्रोथ इनकी होती है, और इससे कॉज होता है ब्लॉक्स इन आवर वाटरवे, जितने भी वाटरवेज होते हैं लेक्स हो या पॉन्ड्स में, तो इन्होंने सबने ब्लॉक कर दिया है। कैसे? तो दे ग्रोज फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम, ऐसे ये पर्पल कलर के, माउड कलर के फ्लावर ऐसे ग्रो होते हैं, तो रिमूव करने के लिए, निकाल के उस वाटर बॉडी से निकालने के लिए मुश्किल होते हैं मित्रों। ये दीज आर द, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, उसे वाटर हाइसियांथ कहते हैं, और उनका बॉटेनिकल नेम है इकोर्निया क्रैसिपिस। द वर्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी, पानी में जो भी तन होता है, वीड होता है, तो ये पानी का पूरे विश्व का ये प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, उसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये देखिए आपको कई सारे आकर्षक फूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही आकर्षक है ये, लेकिन ये वाटर बॉडीज के लिए प्रॉब्लमेटिक है, एक्वेटिक वीड कहेंगे उसे, टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे, और उनका नाम है वाटर हाइसियांथ। बॉटेनिकल नेम इस प्लांट का है इकोर्निया क्रैस्पियस। ये देखिए, ये इकोर्निया क्रैस्पियस या मतलब वाटर हाइसियांथ ग्रो एबंडेंटली, बहुत मात्रा में, पुष्कल मात्रा में ग्रो होता है इन यूट्रोपिक वाटर बॉडी, जहां पर भी यूट्रोपिक वाटर बॉडी होती है, लेक्स हो या पॉन्ड हो, उसे यूट्रोपिक वाटर बॉडीज कहते हैं। रिवर्स में भी पाए जाते हैं, एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, पूरे परिस्थिति में इम्बैलेंस करते हैं। कैसे? डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, पूरे वाटर बॉडी में ये फैल जाते हैं, और वहां का भी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि ये रिड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, क्या कहा है कि सीवेज फ्रॉम आवर होम्स, अपने घरों में जो भी सीवेज होता है, सांड पानी होता है, नॉट ओनली होम्स, हॉस्पिटल्स आल्सो आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। घर में का जो भी सीवेज होता है, हॉस्पिटल का सीवेज होता है, उस सीवेज में अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एंड यदि इनका ये सीवेज का, होम्स के सीवेज का, हॉस्पिटल के सीवेज का डिस्पोजल वाटर बॉडीज में होता है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, यदि उन पर ट्रीटमेंट नहीं होती तो क्या होगा? मे कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस वाटर बोर्न डिसीजेस, पानी के द्वारा होने वाले डिसीजेस कौन से होते हैं? वाटर बोर्न डिसीज, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा जैसे पानी, प्रदूषित पानी से होने वाले डिसीज, ये सीवेज वाटर हॉस्पिटल से, होम से बह जाता है, उनमें अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, जॉन्डिस जैसे डिसीज ह्यूमन को होंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स, और इनका हॉस्पिटल्स के जो भी डिस्चार्ज होता है वाटर का, तो उसका परिणाम ह्यूमन की फूड चेन पर, प्लांट पर भी इंपैक्ट होता है मित्रों, याद रखिए। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, आप घरेलू सीवेज यानी कि डोमेस्टिक सीवेज, घर का सांड पानी, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, ये यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री से ये वेस्ट वाटर बह रहा है। कौन सी इंडस्ट्रीज? पेट्रोलियम पर, ये फॉसिल फ्यूल यानी कि जो भी फॉसिल फ्यूल होता है उससे पेट्रोल डीजल निकलते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री कहते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेटल पर, ये धातुओं पर मेटल्स पर प्रक्रिया करने वाले, वहां से भी एक्सट्रैक्शन होता है, इम्पोर वाटर का डिस्पोजल होता है। मेटल पर प्रोसेसिंग भी होती है, कई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। इस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी सीवेज वाटर होता है, ये सीवेज वाटर, उस सीवेज वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ये नोटेबली टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ही ये डेंजरस होते हैं। पेपर मैन्युफैक्चर, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। और इनमें कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं मित्रों? कई हेवी मेटल्स होते हैं। मित्रों, हेवी मेटल्स किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? हेवी मेटल किसे कहते हैं? तो हेवी मेटल डिफाइन एज ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे धातु होते हैं विथ अ डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, सच एज, कौन से होते हैं हेवी मेटल? जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो या मेटल एक्सट्रैक्शन हो, उनमें मर्क्यूरी होता है यानी कि कैडमियम होता है, कॉपर होता है, लेड होता है, और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।